बचपन नहीं है, ज्यादा देर खड़े रहने की वजह से तुम्हारे पैरों में सूजन आ गई है। आप कमरे में जाकर आराम करो, चलो। और सुनो, अपने पैरों के नीचे ना तकिया लगा लेना, सर के नीचे मत लगाना, ठीक है? अपने कमरे में जाने के बाद, यार ये प्रेगनेंसी भी कितनी अजीब चीज है, कभी रोने का मन करता है, कभी हंसने का। घर में सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी की जो प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रही हूँ वो मैं किसी को नहीं समझा सकती। ये सब कब ठीक होगा? और फिर एक रात अचानक रितु नींद में उठकर बैठ जाती है और अपने पूरे शरीर पर खुजली करने लगती है। देवेश की आंख खुलती है और वो रितु को इस तरह खुजली करते हुए देखता है। अरे क्या हुआ रितु, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं क्यों देवेश, लेकिन अचानक से पूरे शरीर में खुजली हो रही है। दिखाओ जरा मुझे। अरे लेकिन तुम्हारे शरीर पर तो कोई मच्छर के काटने की या किसी तरह के रैशेस भी नहीं है, फिर खुजली क्यों हो रही है? लगता है ये भी प्रेगनेंसी की कोई नई प्रॉब्लम है। अरे अरे परेशान मत हो, मैं मम्मी को बुला कर लाता हूँ। सुमित्रा जी के आने के बाद, अरे क्या बात है बेटा, इस तरह क्यों खुजली कर रही हो? अचानक से क्या हो गया तुम्हें? मम्मी जी ऐसा लग रहा है जैसे सर से पैर तक पूरे बदन में मच्छरों ने काट लिया हो। अरे लेकिन इसमें रोने की क्या बात है, चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, बस अब जल्दी से बच्चा इस दुनिया में आ जाना चाहिए ताकि मुझे इन सारी प्रॉब्लम से मुक्ति मिले। ऐसा नहीं कहते रितु, माँ बनना तो दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी है और ये सारी परेशानियां तो सबके साथ होती है। जानती हूँ, लेकिन फिर भी क्या करूँ, रात को सो नहीं सकती, कभी पेट भर के खाना खा लेती हूँ तो उल्टी करने का मन करता है, ज्यादा देर खड़ी हो जाती हूँ तो पैर में सूजन आ जाती है, ज्यादा देर बाहर घूमने भी नहीं जा सकती वरना टॉयलेट की प्रॉब्लम। ये सब कब ठीक होगा? कुछ दिन और बीत गए और अब तक रितु का 9वां महीना खत्म होने का वक्त आ गया था। अब हर दिन रितु बस यही सोचती थी कि उसका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। हाँ, वो बात अलग थी कि वो कई तरह की इमोशनल चेंजेस से गुजर रही थी और फिर एक दिन अचानक, देवेश मुझे ना चाउमीन खाने का मन कर रहा है। अभी रात के 12 बजे? अरे रितु, इस वक्त चाउमीन कहाँ से लेकर आऊंगा मैं? किसी होटल में फोन करो ना, कोई तो डिलीवर करता होगा ना इतनी रात को। नहीं नहीं रितु, इतनी रात को कोई डिलीवर नहीं करता, तुम कल खा लेना, मैं कल तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा बस। नहीं, मुझे अभी खाने का मन कर रहा है, मुझे अभी खाना है। अच्छा अच्छा ठीक है, एक काम करो, मैं किचन में जाकर तुम्हारे लिए मैगी बना कर लाता हूँ, क्या पता उसे खाकर तुम्हारा मन ठीक हो जाए। हाँ ठीक है। देवेश रितु को मैगी बनाकर खिला देता है, लेकिन अगले दिन अचानक से रितु की तबीयत खराब हो जाती है। क्या हुआ है बहू को? बेटा तूने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया ना? मम्मी वो कल आधी रात को चाउमीन खाने की बात कर रही थी तो मैंने इसे मैगी बनाकर खिला दी। अरे लेकिन एक बार मुझसे तो पूछ लेता, इसी वजह से उसे अजीब सा लग रहा है। कोई बात नहीं, वैसे भी बच्चा आने का वक्त पास आ गया है ना, इसलिए ये सब चीजें हो रही है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, जब से मैगी खाई है तब से पता नहीं क्या हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ बेटा, बस कुछ दिन की बात और है, परेशान मत हो। चल हम तुम्हें ना डॉक्टर के पास ले चलते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद, डॉक्टर साहब मेरी बहू की तबीयत ठीक तो है ना? हाँ वैसे तो सब कुछ ठीक लगता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम हो गया है, ऐसे वक्त में हो जाता है। प्रेगनेंसी की वजह से पेट के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है, इसलिए डाइजेशन थोड़ा वीक हो जाता है। और उन्होंने रात के वक्त मैगी खा ली, इसलिए उनको ये प्रॉब्लम हो गया। डरने वाली कोई बात नहीं है। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब हम इसका ध्यान रखेंगे। लेकिन अब रितु की डिलीवरी का वक्त पास आ गया है, आपको उनका पहले से भी ज्यादा ध्यान रखना होगा। मैंने चेकअप कर लिया है, 1 सप्ताह के अंदर रितु की डिलीवरी होने के पूरे चांस है। एक दिन अचानक किचन में काम करते करते रितु के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है।